हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा 1678 में। 1678 में बनाया था। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? क्षोभ मंडल में। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में याद रखिएगा, वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ यानी शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट 10 नंबर है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। 11 नंबर प्रश्न है, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है 12 नंबर, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 15 होता है। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। 9 वर्षों का होता है। नेक्स्ट 15 नंबर है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है? विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में है? भारत में है। भारत में है। 17 नंबर है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। 18 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा तमिल था। तमिल भाषा।
19 नंबर है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। 20 नंबर है, भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना? भारत में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में बना। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कोलकाता में है, कोलकाता में स्थित है। 22 नंबर है, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट चैथर को। नेक्स्ट है 23 नंबर है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। 24 नंबर है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नंबर है, विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? परखनली शिशु लूसी ब्राउन है। कौन है? लूसी ब्राउन। नेक्स्ट 26 नंबर है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? निकोलाई बुल्गानिन। 27 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। 9 वर्षों का होता है। इनकी संख्या 15 होता है। नेक्स्ट 28 नंबर है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक ग्रेशियर को कहा जाता है। 29 नंबर है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 नंबर है, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में है? जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। 31 नंबर है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है, देहरादून में है। नेक्स्ट 33 नंबर, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम है। 34 नंबर है, विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में मिलते हैं? ब्राज़ील में, ब्राज़ील में मिलता है। 35 नंबर प्रश्न है, बृहत बेसिन किस देश में अवस्थित है? बृहत बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। 36 नंबर है, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। 37 नंबर है, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होता है, नॉर्वे में सबसे अधिक वर्षा होती है। 38 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है, टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? कमेंट कीजिएगा। 39 नंबर है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है? लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च सबसे अधिक होता है। और आज का अंतिम यानी लास्ट प्रश्न है, जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जहाज़ों में समय मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नॉटिकल मील समुद्र में जो है जहाज़ों की मतलब उसकी समुद्र की दूरी मापा जाता है नॉटिकल मील में। समुद्र में जहाज़ों के बीच की जो दूरी है, इसे दूरी मापने के लिए काम करता है नॉटिकल मील। किलोमीटर जो है इसका
या समय मापने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।